एवरीवन, तो कैसे हो। तो आज हमारा हनी की शादी का पार्ट नंबर 3 भी शुरू हो चुका है। तो शाम के लगभग 8 बज चुके हैं। तो 8 बजे के बाद हमारा चला है पार्ट 3 का प्रोग्राम। कुछ इस तरह से चली है शादी की तैयारियां। तो हनी बिल्कुल तैयार है अब सेहरा सूरा बांधने के लिए, जो इसके तैयारी चली है। तो कुछ फ़ोटोशूट भी हो रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अब यहीं से हो रही है। तो थोड़ी देर में मामू वगैरह भी आएंगे और जो सेहरा सूरा लगाने का प्रोग्राम है वो भी चलेगा। तो इस तरह से चली है हमारी तैयारियां। तो इस तरह से मंत्र उच्चारण के साथ जो है हनी के जो सेहरा बंदी का प्रोग्राम है वो भी अब शुरू हो चुका है। तो पंडित जी अपने विधि विधान से सेहरा बांधने की तैयारी में है। तो मामियाँ भी बैठी है थोड़ी, और तो मामू भी आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से पहले मामा जी का भी पूजन होता है, तो साथ में सेहरा वगैरह का जो पूजन है वो भी हो रहा है। तो इस तरह से मामू और मामी भी अपने काम में लग पड़े हैं। तो ये मामू मामी का काम होता है जो सेहरा वगैरह बांधने का काम। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का काम। तो ये देखो जी, अब हमारा सेहरा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो थोड़ी देर में हन्नी को अब बेदी में भी बिठाएंगे, क्योंकि अब दुल्हन भी पहुंच चुकी है। तो काफ़ी दूर से आ रहे हैं वो लोग, थोड़ी सी बारिश लग चुकी थी बाहर। तो इस कारण हमारा जो दुल्हन का स्वागत है तो वो थोड़ा मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास घर में भी काम था। तो ये देखो जी, बिल्कुल तैयार हो चुका है हनी अब सेहरा बांध के। आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो हल्की सी बारिश ने हमारा काम ख़राब कर दिया है। तो चलो अब हम फिर से नई तैयारी कर रहे हैं, जो हमने बेदी वगैरह के लिए सेटअप तैयार किया था। तो कुछ इस तरह से बारिश ने कर दिया काम ख़राब। तो कुछ इस तरह से हमारे गेस्ट लोग भी बैठे हैं। तो इस तरह से अब दूल्हे को बाहर निकालने का प्रोग्राम भी चला है। मामू मामी और सभी लोग जो है डांस करते करते बाहर की ओर आ रहे हैं। तो बेदी में बिठाना होगा पहले दूल्हे को, तो दुल्हन का भी उसके बाद थोड़ा सा स्वागत होगा, क्योंकि वो उनका स्वागत पहले ही गेट पे हो चुका था। तो मैं उसे कवर नहीं कर पाया। तो हल्की से पूजन वगैरह जो यहीं साथ में होगी। तो इस तरह से हनी को भी अब बाहर ले दिया है, और कुछ अंशिक भी डांस करिए साथ में। तो ये देखो जी, मामा लोग दूल्हे को कंधे पे उठा के इस तरह से लाते हैं, और दूल्हे जी हमारे बैठ चुके हैं बेदी में। तो कुछ पहाड़ी लाइफस्टाइल में इस तरह का प्रोग्राम होता है, और पंडित जी चल पड़े हैं अब दुल्हन की एंट्री के लिए। तो ये देखो जी, दुल्हन भी अब पहुंच चुके हैं। तो कुछ इनका विधि विधान से भी पूजन होगा। जो रोट वगैरह घुमाने का काम होता था वो तो पहले ही हो चुका है, और अब कुछ पूजन हो रहा है। तो इसके बाद दुल्हन भी अब बेदी में बैठेंगे। तो कुछ इस तरह से चला है हमारा आज का प्रोग्राम। तो हल्की सी बारिश ने हमारा काम जो है ख़राब कर दिया था, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। तो पंडित जी भी लगे हैं विधि विधान से कुछ पूजन वगैरह करने। तो ये देखो जी, हमारे बहुत से लोग अभी भी यहीं पे हैं, क्योंकि वो बेदी वगैरह का प्रोग्राम देखने के लिए आए थे। तो खाना वगैरह जो है बहुत से लोग खा चुके थे। तो अब कुछ खा भी रहे हैं, क्योंकि खाना वगैरह का प्रोग्राम काफ़ी दूर है ऊपर। तो कुछ लोग वहीं पे डांस वगैरह करे। तो घर में सिर्फ बेदी ही थी। तो ये देखो जी, पंडित जी भी पूरे मंत्र उच्चारण के साथ लगे हैं पूजा वगैरह करने। और अब आमा भी आ चुके हैं अपनी नई बहू का स्वागत करने के लिए। तो कुछ इस तरह से पूजन किया जाता है नई बहू का सास के द्वारा, और इन्हें मंडप तक भी आमा ही ले जाएंगे। ये देखो जी, कुछ इस तरह से मली में बांधकर अपनी बहू को सम्मान के साथ बेदी में ले जा रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ हमारी बेदियाँ होगी, पूजन होंगे। तो मैं आपको उन्हें भी दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो अब इस तरह से हमारी बेदियों का प्रोग्राम ये अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए।
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ब्रह्मापति विष्णु शिव पशुपति शुक्रं शुक्लां प्राणोदयपति सदा गतिरं ज्योतिष्पति चंद्रमा मोदिभिः सरितां पति जलपति तो इस तरह से अब लगी है कुछ फेरों की तैयारियां। तो फेरे भी हो रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि पूजन काफ़ी 2-2.5 घंटे का होता है, तो जो बीच में बनता है तो मैं उसे आपको दिखाते रहता हूँ। तो कुछ इस तरह से चले हैं हमारे फेरे वगैरह की रस्म। तो शादी विवाह के बंधन में बंधने के लिए ये फेरे तो कंपलसरी है। ये देखो जी, कुछ इस तरह से लग रहे हैं फेरे। तो साथ में कुछ हवन वगैरह भी होता होगा यहाँ पे। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में इस तरह से होती है हमारी मैरिज। तो कुछ फेरों में दुल्हन आगे होती है, तो अब दूल्हे की बारी है आगे। ये देखो सालियाँ भी अपने इंतज़ार में लगी है कि कब हमारी लॉटरी लगे। तो अंगूठा पकड़ लिया है हनी का। तो अब कुछ पैसे की डिमांड हो रही है। तो हनी ने भी 100 रुपये का नोट निकाला है फ़िलहाल। तो फिर भी कुछ बात नहीं बन रही है। तो काफ़ी शर्मा के फिर हनी ने एक रिंग और कुछ 100-200 रुपये दे दिए हैं, लेकिन फिर भी साली साहिबा खुश नहीं है। ये देखो जी, अब 1100 और एक रिंग दे के साली को भी काबू में कर लिया है अब हनी ने। ये देखो जी, सभी लोग अब खुश हो चुके हैं क्योंकि कुछ हंसी मजाक भी होते रहता है। ये देखो जी, दूल्हे के भाई भी अब रस्म को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अंतिम फेरा भी चला है अब। तो इसके बाद कुछ सेहरा जो निकालने का प्रोग्राम होगा, तो इस तरह से वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप तो राइट और बैठे हुए ना, कहाँ बैठते हैं? कहते हैं कि आपको इन्होंने विवाह लिया है और आपके पिता तथा संबंधियों ने आपको इनको आज से दे दिया है। उठो, आप इनके वामन की ओर स्थित होकर पत्नी रूप में बैठो। सर्वदा एवं यदि प्रमाणम ते वामंगम समझ विवाह दान तथा दाचा ये हो जो अभी तक जो चीजें आपने हवन की है, इससे विवाह पूर्ण नहीं होता है जब 7 फेरे हो चुके। तो ये देखो जी, शादी के जो रस्म है उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे लोग बैठे हैं। ये देखो जी, हनी के दोस्त भी कुछ एंटरटेन कर रहे हैं सभी लोगों का। तो काफ़ी आनंद आ रहा है हमें बेदी में। तो कुछ जो शर्तें शुरतें हैं शादी की वो पढ़ाई जा रही है, सुनाई जा रही है दुल्हन को। तो इस तरह से अब जयमाला का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। तो अब इस तरह से देखो जी, दूल्हे के दोस्त ने दूल्हे को काफ़ी ऊंचा उठा लिया है और कुछ इस तरह से हंसी मजाक चलता ही रहता है। तो दुल्हन भी अब वेट कर रहे हैं दूल्हे के नीचे उतरने का। तो उसके बाद ही अब पड़ेगी माला। तो फाइनली मजाक का काम ख़त्म होके अब वरमाला जयमाला जिसे बोलते हैं, तो वो भी पड़ चुकी है। और ये विवाह लगभग सब संपन्न होने जा रहा है। तो अब ये काम रहता है मांग भरने का और कुछ एक आधी शर्त और है। तो ये देखो जी, आमा भी लग पड़े हैं अब सेहरे को ऊपर समेटने। तो कुछ इस तरह से सेहरे को अब समेट दिया है और हम भी बैठ के कुछ आनंद ले रहे हैं शादी की रस्मों का, कुछ हंसी मजाक के साथ साथ। ये देखो जी, सभी लोग कर रहे हैं एंजॉय। तो ये देखो जी, अब मांग भरने का काम भी हो चुका है। तो सभी लोग क्लैपिंग कर रहे हैं क्योंकि पहले हनी 3 बार मांग भरेगा, तो उसके बाद 3 सुहागिन लेडीज मांग भरेगी। तो ये कुछ इस तरह से विधि विधान
होता है विवाह का हमारे पहाड़ी कल्चर में। ये देखो जी, अब उमा की बारी भी है तो मंत्र उच्चारण के साथ पंडित जी ने जो मली वगैरह बांध के इजाज़त दे दी है मांग भरने की। तो 3 सुहागन लेडीज़ जो है अब मांग भर रही है। तो इसके बाद जो मंगलसूत्र वगैरह वो भी अब पड़ चुका है। तो अब आप शादी के बंधन में बन चुके हैं। साथ में फ़ोटोशूट करने के लिए कुछ सेल्फ पोज भी देने पड़ते हैं। तो अब शादी के लड्डू भी खा रहे हैं क्योंकि ये तो अभी मीठे होते हैं, बाद में कोई पछताता है, कोई खा के पछताता है, कोई बिना खाए पछताता है। तो बोलते हैं शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ओबिया मांटा ने मामू की शादी में कुछ इस तरह से हमें लड्डू वगैरह सभी का मुंह मीठा कर रहे हैं और हनी के दोस्त भी बिल्कुल रेडी हैं। और ये कुछ कंपटीशन हो रहा है रिंग वगैरह ढूंढने का। तो इसमें शायद दुल्हन जीती है। तो पंडित जी ने कुछ नतीजा बताया होगा लास्ट में, तो शायद दुल्हन ही जीती है। तो इसके बाद अब है दुल्हन का गृह प्रवेश। तो बेदी ख़त्म होने के बाद अब दुल्हन का गृह प्रवेश है। तो आमा ने अपनी बहू को घर के अंदर ले दिया है। तो कुछ इस तरह से जो लोटा वगैरह भरा है तो उसे कुछ इस तरह से गिराया जा रहा है। ये देखो जी, कुछ इस तरह के पल जिन्हें मैं कर रहा हूँ कैद, और ये फुटप्रिंट जिन्हें पूजा ज्योति और आरती ने करना है कैप्चर। तो इस तरह से गृह प्रवेश भी हो चुका है वधू का। ये देखो जी, जिसके लिए अभी तैयारी की थी तो अब कुछ इस तरह से है ये वेलकम। और अब थोड़ी देर में कुछ फ़ोटोशूट भी हो रहे हैं और इसके बाद होगी हमारे सेहरे को निकालने की तैयारियां, क्योंकि ये सेहरा आमा निकालेंगे और इसे इस तरह से निकाला जाता है कि इसे दोबारा दूल्हा कभी नहीं देखता है। तो इस शॉल में बिल्कुल पैक किया जाता है इसे, ताकि इसको दूल्हा कभी ना देख पाए। और दूल्हे को कुछ इस तरह से टोपी वगैरह लगाई जा रही है। तो इस सेहरे को अब सीधा ही ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ बिल्कुल दूल्हे की नज़र ना जाए और भविष्य में कभी भी इस सेहरे को ना देखें। तो वधू के गृह प्रवेश के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रिसेप्शन पे। तो कुछ इस तरह से तैयारी चल रही है रिसेप्शन में और कुछ एंजॉय हो रहा है डांस वगैरह का। तो ये देखो जी, मांटा जी भी लग पड़े हैं अपनी सालियों के साथ कुछ डांस करने, और मामू मामी सभी लोग पहुंच चुके हैं। तो बारिश ने यदि थोड़ा सा विघ्न न डाला होता तो ये प्रोग्राम लगभग जल्दी होता। तो आज के दिन के तो लगभग कम से कम 1 बज चुका है। तो 1 बजे के बाद चला है हमारा रिसेप्शन का प्रोग्राम। ये देखो जी, कुछ इस तरह से चली है तैयारियां। तो हम भी कुछ डांस वगैरह कर रहे हैं। तो अब लगभग 50-60 ही बच्चे हैं। तो ये देखो, चिल्लर पार्टी हमारे बच्चे लोग भी कर रहे हैं डांस पूरे एंटरटेन के साथ। तो अंशी भी कोई मौका नहीं छोड़ती है नाचने का। ये देखो जी, आरती मांटा बहुत ही अच्छा नाचती है और अच्छा डांस करती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब सब खुश होते हैं। तो भाई की शादी है तो नाचना तो बनता ही है। वाओ। तो इस तरह से अब
हनी के दोस्तों की बारी भी आ चुकी है। तो ये देखो ये हनी बिल्कुल खुश अपने दोस्तों के कंधे के ऊपर डांस कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चला है हमारे आज के रिसेप्शन का। ये देखो जी सभी हनी के दोस्त हैं और यशवंत जोगटा है जो कि इनकी सेवा में बिल्कुल तत्पर था, तो साथ में ही है वो। तो रिसेप्शन से पहले हो रहा है डिनर कुछ इस तरह से। तो सभी लोग घर के फैमिली मेम्बर कर रहे हैं बिल्कुल डिनर एक साथ। तो इस तरह से चला है आज का डिनर। और कुछ पहाड़ी कल्चर में हो रहा है डांस, तो सभी लोग कर रहे हैं एंटरटेन। ये देखो जी अब दूल्हा और दुल्हन भी चल पड़े हैं स्टेज की। और कुछ फॉग वगैरह जो सिस्टम है तो उसे भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखो जी कुछ इस तरह से आज का हमारा लगभग आखिरी प्रोग्राम, जिसे मैं आपको अब दिखाऊंगा। कुछ केक वगैरह भी कटिंग होगी। और इस तरह से ये देखो जी अब एंट्री हो रही है दूल्हा और दुल्हन की स्टेज के लिए। तो काफ़ी शानदार सा नज़ारा देखते ही बनता है, वाव। तो कुछ इस तरह से रिसेप्शन चली है हनी की मैरिज की। ये देखो जी फाइनली जो रिसेप्शन है उसका काम भी लगभग हो चुका है। तो अब होगा नया काम, जो केक वगैरह काटना है। तो उसकी तैयारी अब जल्दी ही शुरू हो जाएगी। ये देखो जी आज के दिन का केक भी अब आ चुका है। तो हैप्पी मैरिड लाइफ हनी और आशी, तो कुछ इस तरह से इस केक में लिखा है। तो अब केक वगैरह काटने की तैयारी की जा रही है। तो आमा और अंकल भी केक काटने में भागीदारी निभाएंगे, क्योंकि सबसे पहले दूल्हे और दुल्हन को केक काटना पड़ता है। तो इसके बाद आमा और अंकल भी जाएंगे स्टेज पे। तो कुछ इस तरह से केक भी अब काटा जा रहा है। तो लगभग ये लास्ट ही प्रोग्राम है शादी का। तो कुछ इस तरह से एक दूसरे को केक खिलाया जा रहा है दूल्हा और दुल्हन के द्वारा। तो हनी की शादी में हमने अब जो एंजॉय था वो अभी टाइम लगा हमें एंजॉय करने का, डांस वगैरह करने का, क्योंकि काफ़ी काम में बिजी थे। तो जितना हो पाया तो बीच बीच में आपके लिए वीडियो भी बनाया है। और आमा और अंकल भी अब आ चुके हैं। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से अब परिवार में नए सदस्य की एंट्री भी हो चुकी है। तो नई बहू का स्वागत कुछ इस तरह से किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा सा नज़ारा देखते ही बनता है। तो अब आरती की फैमिली भी हनी को केक वगैरह जो खिलाना है, लगाना है। तो कुछ इस तरह से अब आरती और ज्योति की बारी भी आ चुकी है। तो सभी लोग बारी बारी से आएंगे और केक वगैरह का लुत्फ़ उठाएंगे। तो मामू मामी और उनकी फैमिली भी हनी और आशी को केक वगैरह खिला रहे हैं। तो ये देखो ये सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कुछ फ़ोटो वगैरह भी शूट हो रहे हैं। तो अब आ चुकी है मेरी बारी। तो मेरी फैमिली और दीदी वगैरह हम सभी भी हनी को केक वगैरह खिलाएंगे और फ़ोटो शूट करेंगे। तो हनी तो कह रहा है कि भैया हो चुका है बतेरा। तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा करके भी काफ़ी केक मुझे खाना पड़ रहा है। फाइनली मेरा काम भी हो चुका है अब क्लोज। तो मैं अब इसके बाद
अब हनी के दोस्तों की बारी। तो ये देखो जी, दोस्तों ने तो पूरे मुंह पे केक ही पोत लिया है हनी के। तो कुछ इस तरह से हमारी आज की रिसेप्शन पार्टी चली है। तो ये देखो जी, दोस्त बिल्कुल रेडी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और हनी का बना है केक मुंह में लगा के कोई। अब चिल्लर पार्टी की बारी भी आ चुकी है। तो ये देखो जी, हनी के छोटे छोटे भतीजे और भांजे कुछ इस तरह से। और सब सेरेमनी करने के बाद अब हमारा चला है डांस का प्रोग्राम लास्ट में। तो ये देखो जी, निशु भी बिल्कुल एंजॉय कर रहा है। तो ये देखो जी, लोग तो काफ़ी कम हो चुके हैं बारिश के बाद, फिर भी जोश वैसे का वैसा है। अब लास्ट में दूल्हा और दुल्हन का कुछ डांस जो इस प्रकार से हो रहा है। तो देखते ही बनता है। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की ही मैरिज होती है। तो अब सभी लोग कर रहे हैं डांस का एंजॉय। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की ही मैरिज होती है। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। तो हनी के दोस्त भी कर रहे हैं एंटरटेन। तो ये तो लगे रहेंगे क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला इन्हें हनी के साथ बैठने का। तो आज का शेड्यूल हमारा काफ़ी बिजी रहा। और ये कुछ विवाह के अंतिम पल जिन्हें मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की भी अब समाप्ति। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो जो मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि। तो पहाड़ी कल्चर के इस डांस के साथ अब करते हैं अपने ब्लॉग की भी समाप्ति। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।